हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल दी ट्रुथ में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है फोटोग्राफी मेमोरी के ऊपर कि फ़ोटोग्राफी मेमोरी क्या है और कैसे हासिल की जा सकती है और ये मेमोरी आने के बाद क्या क्या बदलाव हमारी लाइफ में आ सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद जी को हम सब जानते हैं। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद जी अगर कोई भी किताब एक बार याद कर लिया करते थे तो चाहे उनसे महीनों बाद भी उस किताब के बारे पूछा जाए तो वह एक एक वर्ड को बहुत डिटेल में डिस्क्राइब कर देते थे। दोस्तों, ऐसा सुनने में लगता है कि ये इम्पॉसिबल है, ऐसा कोई कैसे कर सकता है, बट दोस्तों ये बिल्कुल सच है। दोस्तों, हमारा ब्रेन जैसे हम सोचते हैं उससे कई गुना ज़्यादा जटिल है, पर अफसोस तो यह है कि हम इसकी शक्ति को नहीं जानते हैं। हमारा दिमाग चीज़ों को याद रखता है, घटनाओं को स्टोर रखता है, लेकिन हम इंसान अपने दिमाग को सही से यूज़ नहीं कर पाते हैं। हम इसकी क्षमता और संभावना को खो देते हैं। दोस्तों, हम अगर कोई भी चीज़ को याद रखते हैं तो हम उसे लिख लेते हैं ताकि हम फिर से उसे देखकर याद कर सकें। हम लिखते क्यों हैं? क्योंकि हमें पता है कि हम उसे भूल जाएंगे। दोस्तों, हम कोई भी मोबाइल नंबर याद रखते हैं, जहाँ हम कई सारे मोबाइल नंबर याद रखते हैं, बट हम अपने मोबाइल के सभी नंबर को याद नहीं रखते हैं, बट हम सिर्फ वही नंबर्स को याद रखते हैं जो मेन होते हैं, बट बाकी नंबर जो होते हैं वो हम मोबाइल से सर्च करके उसे निकाल लेते हैं और कोई भी नंबर हम यूज़ करना वो कर लेते हैं। दोस्तों, यही तो प्रॉब्लम है कि हम अपने दिमाग का प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं। तो दोस्तों, दिमाग हमारा अपग्रेड कैसे होगा? आज एडवांस टेक्नोलॉजी की हेल्प से हमें कई सारी चीज़ें आसानी से मिल जाती हैं और हमें अपने दिमाग पर जोर नहीं डालना पड़ता, क्योंकि ये मोबाइल, लैपटॉप या कोई भी ऐसी रोबोटिक चीज़ या कोई भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये हमें बहुत ज़्यादा कमज़ोर कर रही है, हमारे दिमाग को कमज़ोर कर रही है, क्योंकि हमें इनकी हेल्प से सब कुछ मिल जाता है। हमें कुछ भी निकालना हो या कुछ भी सर्च करना हो वो हमें एक सेकंड में हमारे सामने आ जाता है और हमें अपने दिमाग को यूज़ नहीं करना पड़ता। और इसी वजह से हमारा दिमाग धीरे धीरे कमज़ोर होता जा रहा है, उसकी मेमोरी खोता जा रहा है, वो अपनी क्षमता को खोता जा रहा है, क्योंकि वो उसको हम प्रयोग नहीं कर रहे हैं, वो अपग्रेड नहीं हो रहा। दोस्तों, आज एक क्लिक में हम कोई भी डाटा स्टोर कर सकते हैं और एक क्लिक में कोई भी डाटा निकाल सकते हैं। तो हमने अपनी सारी चीज़ें टेक्नोलॉजी पर थोप दी है, बट आप नहीं जानते हैं कि हमारी दिमाग की पावर इन रोबोट टेक्नोलॉजी से कई गुना आगे की है। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद जी के जीवन में घटित हुई एक घटना के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा, जिसे सुनकर आपको इनके ब्रेन की शक्ति के बारे में अच्छे से समझेगी। दोस्तों, यह बात उन दिनों गया जब स्वामी विवेकानंद जी तेज भ्रमण में थे। उनके साथ उनके एक गुरु भाई भी थे। तेज भ्रमण के दौरान वो जहाँ भी जाते थे सबसे पहले ग्रंथों और किताबों की तलाश में रहते थे। वह कोई भी नई जगह जाते थे तो सबसे पहले लाइब्रेरी ढूंढते थे। एक जगह पर उनको एक लाइब्रेरी ने बहुत अट्रैक्ट किया और उन्होंने सोचा कि क्यों ना यह कुछ दिन यहाँ ही रुका जाए। उन्होंने गुरु भाई को कहा कि उनकी लाइब्रेरी से न्यू संस्कृत और इंग्लिश की बुक्स लेकर आए और गुरु भाई वहाँ गए और वहाँ उन्होंने न्यू संस्कृत की और इंग्लिश की बुक स्वामी विवेकानंद जी को दी। स्वामी विवेकानंद जी वह किताबें पढ़कर अगले दिन ही वापस कर देते थे। रोज़ रोज़ ऐसे न्यू किताबों को लेकर जाना और उन किताबों को अगले दिन ही वापस करना लाइब्रेरियन को थोड़ा अजीब लगा। लाइब्रेरी के मैनेजर ने गुरु भाई को कहा कि आप इतनी सारी न्यू बुक बस क्या देखने के लिए ही ले जाते हैं? अगर देखनी है तो मैं आपको यहीं पर दिखा देता हूँ, किताबों को वहाँ लेकर जाने का कष्ट क्यों उठाते हो? वहाँ गुरु भाई ने कहा कि जैसा आप समझ रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है। हमारे गुरु विवेकानंद जी इन किताबों को बहुत गहराई और गंभीरता से पढ़ते हैं, फिर ही यह किताबें यहाँ पर वापस की जाती हैं। उस बात को सुनकर लाइब्रेरियन बहुत हैरान हो गया और उसने गुरु भाई को कहा कि मुझे भी आपके गुरु विवेकानंद जी से मिलना है। अगले दिन स्वामी जी उनसे मिले और उनको कहा कि आप हैरान ना हो, आपकी लाइब्रेरी से ली हुई किताबों को ना मैंने सिर्फ पढ़ा है बल्कि मुझे वह सभी किताबों में मौजूद हर एक वर्ड याद भी है। ऐसा कहते हुए उन्होंने वापस की हुई कुछ किताबें लाइब्रेरियन को थमाई और उन किताबों में मौजूदा इम्पोर्टेंट कॉन्टैक्ट को वहाँ सुना भी दिया। यह देखकर लाइब्रेरियन चकित रह गया और फिर स्वामी जी ने अपनी तेज मेमोरी का राज बताते हुए कहा कि अगर किसी भी चीज़ को हम थॉटलेस पूरे फोकस के साथ दिमाग में डालें तो वह पूरी तरह से हमारी मेमोरी में स्टोर हो जाती है। दोस्तों, आपका दिमाग कभी कुछ नहीं बोलता है, बस हमें ज़रूरत है तो प्रैक्टिस और ध्यान की।
आप तो जानते ही होंगे कि स्वामी जी बहुत ध्यान किया करते थे। जब भी उनको समय मिलता था तो जहाँ तो वो बुक पढ़ते थे, जहाँ तो वो ध्यान में रहते थे। दोस्तों ऐसी ही एक और घटना इनके जीवन में घटित हुई थी, वो हम आपको सेकंड पार्ट में बताएंगे। दोस्तों तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जो कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और दोस्तों हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।